हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और स्वागत है आपका ब्राह्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में। मध्य प्रदेश के रिवीजन में हम कुछ लड्डू प्रश्न देखेंगे और कुछ बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न देखेंगे। और आपको पता ही है कि जो चीज़ें हमें लगेंगी कि ट्रिक के माध्यम से याद करनी चाहिए, तो मैं आपको ट्रिक भी बताती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया था? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज बिल्ड बाय हेल्प ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ये ताप विद्युत केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको एमपीपीएससी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये पूछेगा कि किसकी हेल्प से बना है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है किसके सहयोग से बना है, तो किसकी हेल्प से बना है। दूसरा पूछ सकता है किस जिले में स्थित है, तो ये जिला भी पूछ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो नाम है जैसे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, तो ये कहीं भी हो सकता है ना। सतपुड़ा बहुत लंबी आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा नाम दिया है हमने, तो कोई भी जिला हो सकता है, इसलिए आपको जिले में फंसा सकता है आपका कमीशन। ठीक है, तो क्या करना है, आपको जिले भी याद करना है। जैसे सतपुड़ा कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा बैतूल जिला। ठीक है, सारणी नामक जगह पे बैतूल जिला सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मिलेगा आपको। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट किसकी हेल्प से बना है, तो ये बना है अमेरिका की हेल्प से। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, अमेरिका की हेल्प से बना है, बैतूल में स्थित है। याद कैसे कर सकते हैं, सतपुड़ा का आप कर सकते हैं कि सतपुड़ा जो है उसको कोई तूल दे तो क्या हो जाता है, बहुत चीजें खराब हो जाती हैं या उसका तापमान बढ़ जाता है। सतपुड़ा को कोई तूल देता है, तूल मतलब आपका बैतूल, बैतूल का हम हमेशा क्या बनाते हैं, तूल देना। तो सतपुड़ा को कोई तूल देता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ताप विद्युत केंद्र। उसके अलावा जो आपके अमेरिका वाले हैं वो सतपुड़ा वाला एरिया घूमने आते हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा में ही आपको महादेव मिलेगा, पचमढ़ी मिलेगा, है ना। तो अमेरिका वाले अगर आते हैं मध्य प्रदेश में घूमने तो कहाँ जाते हैं घूमने, सतपुड़ा में। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं अमेरिका और बैतूल। इसके अलावा जैसे आप याद रखिएगा विंध्याचल, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, इसका भी नाम है जैसे विंध्याचल। अब आपको लगेगा कि विंध्याचल वाली इतनी बड़ी श्रेणी है, कोई सा भी जिला हो सकता है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको सिंगरौली में, सिंगरौली। तो इसलिए ये ऐसे नाम हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेंगे नाम पढ़ के कि ये किस जिले में हो सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, उसके अलावा हाइड्रल पावर प्लांट तो आप पढ़ते ही हैं, ये सारे आप अच्छे से देख के चलेंगे कौन सा किस जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। राई इज द स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा, राम सहाय पांडे को राई नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राम सहाय पांडे हैज अवॉर्डेड विद पद्मश्री फॉर राई डांस। यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि राई नृत्य जो है राजकीय डांस है हमारे यहाँ का, लेकिन दूसरे में जो है राम सहाय पांडे, यहाँ पे दो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक तो राई नृत्य और दूसरा पद्मश्री, कि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और राई नृत्य के लिए मिला है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, सत्य कथन है 1 और 2 दोनों। आपको याद रखना है जितने भी आपके जनजाति व्यक्तित्व हैं, हर साल आप देखेंगे, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है एक कोई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राम सहाय पांडे जी राई नृत्य से संबंधित है, ये तो आपको पता ही चल गया, और सागर जिले से बिलोंग करते हैं। मतलब याद कैसे कर सकते हैं, राम हमारी सहायता करेंगे भव सागर से बचने से। ठीक है, तो भव सागर में डूबने से बचाने के लिए हमारे राम भगवान क्या करेंगे, सहायता करेंगे, राम सहाय। उसके अलावा राम जी को क्या पसंद है, राई नृत्य पसंद है। ठीक है, भव सागर तो आपको यहाँ पे सागर आ गया, तो भव सागर से निकालेंगे राम हमारे, तो राम सहायता करेंगे और राई नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा राई हमारे यहाँ का राजकीय नृत्य है, ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ केन रिवर इज 427 किलोमीटर। श्यामरी और सोनार केन नदी की सहायक नदियां हैं। श्यामरी एंड सोनार आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ केन रिवर। यहाँ पे भी आपको यही पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी है। दूसरा, यहाँ कौन सी सहायक नदियां हैं। नदियों के पोर्शन में आप देखेंगे, ये भी बहुत एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर साल आपको नदियों का एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा, चाहे तो वो सहायक नदियों से पूछेगा, सहायक नदियां इनमें से कौन सी हैं, या फिर परियोजना से संबंधित पूछ लेगा, परियोजनाएं। तो
या तो सहायक नदियां आती हैं या परियोजनाएं आती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब याद कैसे करेंगे, ये आपका 427 किलोमीटर बिल्कुल सही है, और शामरी और सोनार केन नदी की सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। याद कैसे कर सकते हैं, देखिए शामरी का आप उठाएंगे श्याम और सोनार का उठाएंगे सोना। आपका श्याम और सोना जो है दोनों अच्छे फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान सकते हैं, ठीक है, दोनों है। वो 27 साल में 4 क्या पी जाते हैं, केन भर के कोका कोला पी जाते हैं, या ड्रिंक पी जाते हैं, अल्कोहल पी जाते हैं, किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे कैन रिलेट करना है ना। जो कैन आती है तो उसमें चाहे कोका कोला की आप कैन ले लीजिए, तो 4 कैन पी जाते हैं एक बार में। दोनों 27 साल के हैं, 4 कैन पी जाते हैं, कौन, अपने श्याम और सोना। ठीक है, और 4 कैन पी जाते हैं, तो ये हो गया आपका 427। ये भी रिलेट करना है, केन नदी से संबंधित है। उसके अलावा आपको केन नदी में एक और सहायक नदी मिलेगी, उर्मिल, और उर्मिल नदी पे आपको उर्मिल परियोजना भी मिलेगी छतरपुर वाले इलाके में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मेन कौन कौन सी है। केन नदी निकलती कहां से, अगर देखें उद्गम है इसका कैमूर पहाड़ी, और इसका जो मुहाना है, तो केन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो केन नदी 427 किलोमीटर, कैमूर पहाड़ी निकलती है और मिलती है किससे, यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मैच नहीं है। एक तरफ है जोधैया बाई मुनीश्वर चंद्र डाबर, यहाँ पे पद्मश्री अवार्डी हैं आपके, जिनको पद्मश्री मिल चुका है, और यहाँ पे है उनसे संबंधित जिला कि वो किस जिले से संबंधित हैं। फिर जोधैया बाई उमरिया की हैं, ये बिल्कुल सही है। मुनीश्वर चंद्र डाबर जबलपुर के, ये भी सही है। रमेश परमार झाबुआ के, ये भी सही है। अर्जुन सिंह धुर्वे, ये है अलीराजपुर, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये हो गया सही सुमेलित, ये वाला नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा कि अर्जुन सिंह धुर्वे जो है किससे रिलेटेड है, बैगा नृत्य से रिलेटेड है, बैगा नृत्य। और बैगा जनजाति जो है वो पाई जाती है पूर्वी इलाके में, मतलब अलीराजपुर वाले में तो बैगा पाई ही नहीं जाती। ठीक है, वहां भील जनजाति पाई जाती है। तो ये हो गया आपका कि बैगा नृत्य है तो अलीराजपुर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहां से रिलेटेड है, ये डिंडोरी जिले से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डिंडोरी जिले से रिलेटेड है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी ये सारी चीजें बताई हैं। अर्जुन है, उसके पास एक बैग है, उसके पास एक डंडा भी है। ठीक है, रमेश परमार आपके गुड़िया शिल्प से रिलेटेड है। मुनीश्वर चंद्र डाबर समाज सेवी, और जोधैया बाई जो है वो हमारी बैगा चित्रकला से संबंधित है। जनजातीय व्यक्तित्व तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जितने भी आपके फेमस जनजातीय व्यक्तित्व हैं आप जरूर अच्छे से पढ़ें, और इतने अच्छे से पढ़ें कि वो कभी भी मतलब आपका गलत नहीं हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबके सही होते हैं। जो सबके सही होते हैं वो क्वेश्चन आपसे गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज में डाउट है तो आप अच्छे से क्लियर करके रखें शुरू से ही। फिर यहाँ पे सही मिलान करना है, यहाँ पे हमें करेक्ट मैच करना है। यहाँ पे घाट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे घाट आपको कहाँ मिलेंगे, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी के ये घाट हैं और ये संबंधित आपके जिले हैं। सबसे पहले गौरी घाट जो है आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर में गौरी घाट, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, ये सारे जबलपुर में है। फिर सेठानी घाट, सेठानी हमारी कहाँ की है, ये है हमारी नर्मदापुरम की। याद करने के लिए मैंने पहले बताया है आपको ट्रिक कि अब सेठानी जो है वो डेली जाती है कहाँ, नर्मदा जिले में स्नान करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर बरमान घाट आपका है नरसिंहपुर से रिलेटेड। मैंने याद कैसे करवाया है, बरमान का कर लीजिए फरमान जारी किसके लिए किया है, नरसिंह भगवान के लिए। ठीक है, तो बरमान हो गया नरसिंहपुर। महेश्वर तो आपको हमेशा याद रहेगा, कहाँ है, खरगोन में। महेश्वर घाट आपका खरगोन, अहिल्याबाई जी द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गौरी घाट हो गया, ये आपका 2, तो यहाँ पे 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको ये बरमान और सेठानी नहीं भी पता है तो गौरी घाट और महेश्वर घाट का आप मैच करेंगे, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये फायदा रहता है कभी कभी आपको चारों नहीं भी पता हो तो भी आप एक आंसर वहां से निकाल ले जाते हैं। 1-2 आंसर अगर आपको पता है उसमें से भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी बहुत ज्यादा टफ भी बना देता है। फिर यहाँ पे सिंध नदी है, ये सिंधु नहीं है। ठीक है,
तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा है, ओरिजिन ऑफ सिंध, ठीक है। सिंध रिवर इज लटेरी तहसील विदिशा। फिर सिंध नदी उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में मिलती है। सिंध रिवर मीट विद चंबल रिवर इन उत्तर प्रदेश। हमें बताना है सत्य कथन। तो आपको पता है कि सिंध रिवर जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। सिंध किसकी सहायक है? ये है यमुना की। तो ये उत्तर प्रदेश में जरूर मिलती है, लेकिन किससे मिलती है? यमुना नदी से। तो सिंध नदी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। निकलती कहां से है? विदिशा से निकलती है, ठीक है। याद कैसे कर सकते हैं? जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु हम बात कर रहे हैं कौन सी? इंडिया वाले की। जो आपकी भारत वाली सिंधु है, इंडस ऊपर से निकल रही है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है? चीन से। चीन से मतलब विदेश से। तो हमारे मध्य प्रदेश वाली भी जो सिंधु नदी है, मतलब जो सिंध नदी है, वो विदेश से निकल रही है, विदेश से ओरिजिनेट हो रही है और यमुना में जाके मिल रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना से जाके मिल रही है। तो ये याद रखिएगा, सिंध नदी से रिलेटेड सत्य कथन बताना है तो केवल एक सत्य है, ठीक है। निकलती है विदिशा से, फिर जाती है कहां पे? यमुना नदी से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा बनने के पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? बिफोर बिकमिंग द किंग एम्परर अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आपको पता है कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे अवंती के। और अवंती किसका पुराना नाम है? उज्जैन का। तो ये हो गया आपके उज्जैन के राज्यपाल। और जब वो उज्जैन वाले अवंती वाले इलाके में थे, फिर उनको विदिशा में क्या मिलती है? अपनी पत्नी। विदिशा में शादी करते हैं महादेवी से, महादेवी से। और इनके ही कहने पे अवंती मतलब उज्जैन में क्या बनवाते हैं? वैश्य टेकरी, एक टेकरी बनवाते हैं, वैश्य टेकरी बनवाते हैं। इसके अलावा अशोक जी ने क्या बनवाया था? सांची स्तूप भी बनवाया रायसेन में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल थे आपके अवंती के, ठीक है। अवंती आप कहाँ पढ़ेंगे सबसे ज्यादा? महाजनपद के टाइम पे, कि अवंती हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का महाजनपद था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे है जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, और यहाँ पे है नदियां। ये सारे के सारे जो वाटरफॉल है या तो टोन्स या तमस या उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं, ठीक है, या उसकी सहायक नदियों पर स्थित है सारे के सारे। तो अब हमें देखना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है कि नहीं। पूर्वा जो है वो टोन्स पर स्थित है, बिल्कुल सही है ना। पूर्वा आपका वाटरफॉल टोन्स नदी पर स्थित है। चचाई वाटरफॉल बीहड़ नदी पर है, बिल्कुल सही है। केवटी वाटरफॉल महाना नदी पर है, बिल्कुल सही है। जो आपका बहूती है, बहूती टोन्स पर नहीं है, बहूती है आपका सेलर या औदा नदी पर, ठीक है, सेलर या औदा नदी पर। याद कैसे कर सकते हैं? याद करना जरूरी है। ये तो हमने देख लिया कि किससे मैच कर रहा है किससे नहीं। देखिए टोन्स का आप बना सकते हैं, जैसे टोन्स या तमस बोलते हैं, है ना। तो तमस की गर्लफ्रेंड है पूर्वा, पूर्वा और तमस ये आपका हो गया। तो पूर्वा आपकी वाटरफॉल कहाँ मिलेगी? तमस नदी पे। फिर हो गया चचाई, चचाई का आप करिए चचा। चचा जो है हमारे काफी बीहड़ हैं, बीहड़ टाइप के हैं चचा, ठीक है। फिर हो गया केवटी, केवटी आपका केवट है कौन सा? रामायण वाला केवट जो राम भगवान की हेल्प करता है। तो केवट जो है बहुत महान है क्योंकि उसने राम भगवान की हेल्प की थी, तो केवटी महाना। फिर बहूती का है सेलर या औदा। सेल करना, समुद्र में सेल करना मतलब जहाज चलाना। तो सेलर का जो औदा होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो बहूती कौन है? बहुत ही बड़ा, सेलर का औदा। तो ये आपने रिलेट कर लिया एक साथ। जलप्रपात टोन से उसकी सहायक नदियों पे, चचा बीहड़ है, केवटी महान है, तमस की गर्लफ्रेंड है पूर्वा, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे मैंने तमस का गर्लफ्रेंड बताया कि पूर्वा है, यहीं पे अगर मैं कह देती तमस की बहन है पूर्वा तो वो ज्यादा रिलेट नहीं होता, मजा भी नहीं आती सुनने में, है ना। इसलिए मैंने बताया तमस की गर्लफ्रेंड है पूर्वा, ठीक है। पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। जब हम ट्रिक बना ही रहे हैं तो अपने मन की बनाते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि 20.35% है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश इज 20.35%। भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 17.7%। याद रखिएगा, जब भी आप सेंसस पढ़ते हैं, जनगणना, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके प्रीलिम्स में,
और मेंस में भी आप क्वेश्चन देखेंगे कि कभी कभार सीधे सीधे पूछ लेता है भारत की जनगणना या मध्य प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्कर में, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ अभी आपके 2023 में कुछ नया मिला आपको कि आपको सिर्फ टॉप का 1 नहीं याद रखना है, कम से कम शुरुआत के 3 जो हैं जिले या 3 राज्य भारत का जब पढ़ेंगे तो वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन उसमें फंसा देता है कि आपको पहला तो याद है तो ठीक है, दूसरे तीसरे में बताइए कौन सा जिला या कौन सा राज्य आएगा, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जब भी आप पढ़ें मध्य प्रदेश और भारत दोनों को कंपेयर करते हुए चले। जैसे जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो उसमें देखें मध्य प्रदेश में कितना चल रहा है, भारत में कितना चल रहा है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे भी फंसा सकता है ना। अब इसमें याद रखिएगा ये जो दोनों आपके ऑप्शन है 20.35 मध्य प्रदेश का, 17.7 भारत का, ये दोनों सही है, ठीक है। तो आपके सत्य कथन हो गए 1 और 2 दोनों। याद कैसे कर सकते हैं, भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है वो कितनी है, 17% है। मतलब 17 का हम हमेशा बनाते हैं खतरा, 17 खतरा। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि इस तरीके से वृद्धि हो रही है कि वो खतरे के निशान पर है ना। 17 पे है, खतरे के निशान पे है, चीन को भी हमने पीछे छोड़ ही दिया है। तो भारत जो है जनसंख्या वृद्धि में खतरे के निशान पर है, और मध्य प्रदेश हमारा उससे भी आगे निकल चुका है। तो मध्य प्रदेश उससे भी आगे निकल के 20% पे है, ठीक है। ओवरऑल याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश आपका जनसंख्या वृद्धि मध्य प्रदेश में भारत से कहीं ज्यादा है। भारत खतरे के निशान पे है, वो खतरे के निशान से भी 1-2 कदम आगे है, 20% है, ठीक है। ये हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि से संबंधित पॉपुलेशन ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर स्थित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर पे आपको लिमिटेड प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ मिलेंगे, है ना, जैसे गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो वो आपको मतलब अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं। तो गांधी सागर हो गया, राणा सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया। मोहनी सागर जो है वो चंबल नदी पे नहीं है। ये किस नदी पे है, ये आपका सिंध नदी पे है। सिंध नदी पे कहाँ है, ये है शिवपुरी में, ठीक है। शिवपुरी जिले में स्थित है सिंध नदी पे। अब याद कैसे कर सकते हैं, शिव भगवान को इंप्रेस करने के लिए आपकी मोहिनी नामक अप्सरा आई थी। जैसे अप्सराओं के नाम होते थे ना, तो ऐसे ही मोहिनी जो थी अप्सरा थी, शिव भगवान को इंप्रेस करने के लिए आई थी। मोहिनी सागर कहाँ मिलेगा, शिवपुरी में, ठीक है। ये और गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर ये आपको चंबल में मिलेंगे, ठीक है, चंबल नदी के प्रमुख परियोजनाएं। नेक्स्ट हो गया आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ आपको मिलेंगे यहाँ पे ये नदियां हैं और एक तरफ उनसे संबंधित कोई ना कोई फैक्ट है। जैसे बेतवा से संबंधित है चंदेरी, मतलब चंदेरी किसके किनारे बसा हुआ है, बेतवा के किनारे, बिल्कुल सही है। चंबल पर हम डॉल्फिन संरक्षण कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जोहिला, जोहिला अमरकंटक से निकलती है, ये भी सही है। फिर आता है वेनगंगा उकाई परियोजना, तो ये आपका क्या हो गया, मैच नहीं है करेक्टली। यहाँ पे उकाई परियोजना जो है किससे संबंधित है, ये है ताप्ती नदी से, वेनगंगा से संबंधित नहीं है। उकाई परियोजना है ताप्ती से संबंधित। वेनगंगा का जैसे हो गया आपका भीमगढ़ बांध जो सबसे ज्यादा फेमस है वेनगंगा पे, उकाई परियोजना आपका ताप्ती पे। याद कैसे कर सकते हैं, ताप्ती नदी पे जो आपकी काई होती है ना, तालाब वगैरह में लग जाती है बहुत ज्यादा, तो ये जो काई है वो लग गई है हमारी ताप्ती नदी पे, ठीक है। तो ताप्ती नदी पे लग गई है काई। उसके अलावा जोहिला अमरकंटक से निकल रही है, चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण हो रहा है, और चंदेरी जो है बेतवा के किनारे है। उसके अलावा आपको ओरछा मिलेगा बेतवा के किनारे। बेतवा के किनारे आपको फेमस जो भी स्थल हैं वो जरूर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला अलीराजपुर है। द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला झाबुआ है। द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज इज झाबुआ। असत्य कथन बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एसटी और एससी, इन सब का क्या पढ़ रहे हैं आप, न्यूनतम पढ़ रहे हैं या मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, है ना, न्यूनतम या सर्वाधिक। तो जब भी आप देखेंगे न्यूनतम, कुछ भी इसमें न्यूनतम, तो 2 भागों में हम इसको बांटकर चलते हैं। एक तो ये हो गया कि जनसंख्या न्यूनतम कहाँ है, जनसंख्या। दूसरा, जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम कहाँ है,
जनसंख्या का प्रतिशत। एक तो हो गई पॉपुलेशन, दूसरी हो गई पॉपुलेशन परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मैक्स न्यूनतम की जगह सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों में अच्छी बात यह है कि जब हम न्यूनतम की बात करते हैं तो जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत दोनों का जिला समान है, सेम ही है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत आपको कहाँ मिलेगी, शेड्यूल कास्ट झाबुआ, ठीक है। झाबुआ में पॉपुलेशन भी कम है शेड्यूल कास्ट की, और झाबुआ में ही पॉपुलेशन परसेंटेज भी सबसे कम है शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की। जो आपका अनुसूचित जाति पूछा हुआ है ना यहाँ पे, ये अनुसूचित जाति की बात करें। शेड्यूल का आपके ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति, तो शेड्यूल ट्राइब आपको कहाँ मिलेगा सबसे कम, ये मिलेगा भिंड में। जनसंख्या देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे तो भी भिंड सबसे कम वहां पे ट्राइब्स मिलेंगी। पॉपुलेशन परसेंटेज, जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे तो भी सबसे कम भिंड में ही मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन यहीं पे हो गया है पीएससी का खेल। पीएससी का खेल क्या होने लग गया है कि अब आपको सिर्फ टॉप की याद नहीं करना है, अब ये भी याद रखिए कि झाबुआ के अलावा सबसे कम कहाँ पे है, या फिर भिंड के बाद किसका नंबर आता है सबसे कम ट्राइब्स में, है ना। तो ये भी याद करके चलना है आपको अब से। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि पहले जनसंख्या वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है, ये गलत है। जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत दोनों आपको कहाँ मिलेगा, झाबुआ में। तो ये हो गया आपका असत्य कथन, हो गया केवल एक, ठीक है। तो केवल एक हो गया आपका असत्य कथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस का मेंटरशिप बैच है, फाउंडेशन बैच है, बहुत बेसिक से सारी चीजें कराई जाएंगी। मेंटरशिप बैच में आपको बताया जाता है कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आपको 3 नंबर में 5 नंबर में लिखना है। हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है, जिसमें मध्य प्रदेश है, आईसीटी वाला पोर्शन है, करंट अफेयर है, उसका भी बैच लॉन्च हो गया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। और अभी मैंने जितना भी पढ़ाया उससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके, या तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।